अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सोशल मीडिया के ऊपर एक म्यूचुअल फंड का ऐड आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि आया उस फंड के अंदर जो चीज़ें क्लेम की जा रही हैं क्या वो सच है? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर आप 1 लाख माहाना की इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल, तो 3 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट को मिला के आपकी जो टोटल रकम है वो 1 करोड़ 8 लाख तक पहुँच जाएगी। मतलब तकरीबन 62 से 64 लाख रुपए का मुनाफ़ा बनता है 3 साल के अंदर। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कौन-सा फंड है और आया क्या इतना मुनाफ़ा हमें भी मिलेगा? तो आज इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। तो जी ये जो फंड है इसका नाम है एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड। अगर यहाँ पे हम इसको ओपन करें तो ये जो फंड है बेसिकली नाम से वाज़ह है कि ये एक इस्लामिक फंड है और एनर्जी सेक्टर यानी ऑयल, गैस, पेट्रोलियम इस तरह की कंपनियों के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे आपको कैपिटल गेन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल गेन से मुराद ये होता है कि अगर आपने आज 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो 1 साल बाद आपकी जो रकम है वो बढ़ के 1 लाख अगर 30,000 हो जाती है तो वो 30,000 आपका कैपिटल गेन होता है। तो इस फंड का मकसद आपकी जो टोटल अमाउंट है उसको आगे लेके जाना है शरई असूलों के ऐन मुताबिक और एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो इस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी और आपकी जो अमाउंट है उसको ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी ग्लोबली ऑयल प्राइसेस और इसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट बेस होती है कि जी किस कंपनी की जो है वो प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं। तो ये एक बेस्ट फंड मैनेजर होते हैं जो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं और यहाँ पे एक शरी कंप्लायंट बोर्ड होता है जिसका ये मकसद होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को शरी कंप्लायंट जो है वो बनाया जाए और वो इस्लामिक असूलों और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं उसके अंदर आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो। इस फंड का एक और फ़ायदा वो ये है कि यहाँ पे 9 लाख इन पीरियड विड्रॉवल इन्वेस्टमेंट एट एनी पॉइंट विदाउट एनी पेनल्टी। आप जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉक नहीं है। जब चाहें आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जब चाहें अपने पैसे यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा तकाफुल कवरेज भी मिलता है 50 लाख का। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दी जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें कि चूज़ दिस फंड इफ़ यू वांट टू, आप इस फंड को चूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट मिले, आपको ग्रोथ मिले आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शरी कंप्लायंट हो और ऑयल इस तरह की कंपनीज़ के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपकी ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है तो उससे डायरेक्टली आपको फ़ायदा हो। तो इस लिहाज से ये फ़ंड बड़ा बेहतरीन है आप लोगों के लिए। अगर आपकी ये प्रायोरिटीज़ हैं तो आप इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फ़ंड की डिटेल मौजूद है कि ये फ़ंड कब लॉन्च हुआ था। इस फ़ंड का साइज़ इस वक़्त इतने मिलियंस है जो कि 3,895 मिलियन है। क्योंकि ये फ़ंड डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो ये एक हाई रिस्क है। यहाँ पे नुकसान का अंदेशा भी रहता है तो इसके लिए भी आपको माइंडली प्रिपेयर रहना है। और कैटेगरी यहाँ पे ओपन एंड शरी कंप्लायंस है। मैनेजमेंट इसकी जो फ़ीस है वो 1.5% पर एनम है। मतलब सालाना की जो फ़ीस है इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की वो 1.5% है जो कि मैनेजमेंट फ़ीस है जो कि आपके फंड को मैनेज करती है जो टीम उनकी ये फ़ीस होती है। बाकी बेंचमार्क जो है वो KM130 इंडेक्स है यानी कि जो स्टॉक मार्केट की 30 बेहतरीन टॉप इस्लामिक कंपनीज़ हैं उसको ये फंड फॉलो करता है। और लोड इसकी बात करें तो यहाँ पे फ्रंट एंड लोड 3% है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप इस फंड के अंदर इंटर होते हैं तो उसकी भी फ़ीस होती है इसके अंदर इंटर होने की। जैसे कोई मेला हो गया या कोई पार्क है इसके अंदर आप इंटर हो रहे हैं तो इसकी ये फ़ीस होती है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप इस फंड के अंदर इंटर होते हैं तो उसकी 3% फ़ीस है जो कि 1 लाख पे 3,000 पे बनती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 10,000 पे बनती है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये फंड लिस्टेड है। फंड मैनेजर का नाम यहाँ पे मौजूद है और अगर आप यहाँ पे सेफ एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए और रेगुलरली मंथली इनकम हासिल करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए अपनी अमाउंट को सेव करना चाहते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो करना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए, तो ये फंड आप लोगों के लिए बेहतरीन है। यहाँ पे इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट भी होती है। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे
आने के बाद नीचे आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 तरह के फंड मैनेजर रिपोर्ट्स होती हैं, एक इस्लामिक होती है, एक कन्वेंशनल होती है। तो आपने इस्लामिक की डाउनलोड कर लेनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि फ़ंड की परफॉर्मेंस है, पिछले 5 साल की बताई जा रही है। अगर हम सिर्फ अप्रैल 2025 की बात करें तो इस फंड ने सिर्फ अप्रैल 2025 के अंदर 13% का रिटर्न दिया, यानी कि 1 महीने के अंदर 13,000 का मुनाफा आपको मिला है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑलरेडी। 2025 के अंदर अभी तक इसने जो वो 49% का मुनाफा दिया है, यानी कि 1 लाख पे तकरीबन 49,000 का। 2024 के अंदर इस फंड ने 87% का रिटर्न दिया है। 2023 के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2% था, 2022 के अंदर 7% था, 2021 के अंदर 14% था, 2020 के अंदर जो है वो यहाँ पे 7% था। लास्ट 3 सालों के अंदर इसने 41% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो इसने 25.2% का जो वो रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये एक अच्छा रिटर्न है। अगर हम 2024 के रिटर्न को ही कंसीडर करें तो वो कितने बन जाते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हम 2024 को भी नहीं देखते, हम 2025 को देखते हैं, जिन्होंने सिर्फ 2025 के जनवरी के पहले दिन से इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख की। तो यहाँ पे 1 लाख हम मल्टीप्लाई करेंगे, तकरीबन इस 49% बनता है 49% से, तो ये आपका 49,000 का मुनाफा है तकरीबन 5 माह में। हम 6 माह कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आपका 6 महीने के अंदर 49,000 का मुनाफा है। आप इसको 6 पे तकसीम कर लें तो ये आपका महीने का मुनाफा बनता है 8,166 रुपये। अगर आप फाइलर होंगे तो आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो 15% बनेगा, तो आपने माइनस 15% कर लेना। तो इस तरह आपका विदहोल्डिंग टैक्स भी निकल जाएगा। तो जिन लोगों ने सिर्फ 2025 के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, उनको 1 लाख पे अभी तक महीने का 7,000 रुपये का मुनाफा हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंड लॉन्ग टर्म तक कितना बेहतर जा सकता है। तो इस ऐड के अंदर यहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि अगर आप इनिशियल तौर पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये 10 लाख आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर तमाम चीज़ें दिखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म क्या है, फ्रंट एंड लोड कितना है, मैनेजमेंट की जो एक्चुअल टोटल फीस कितनी है वो यहाँ पे आपको बताई गई है, प्लस किस किस कंपनी के अंदर इस फंड ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई, जैसे कि ऑयल एंड गैस के अंदर 19%, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर 17%, पाकिस्तान पेट्रोलियम के अंदर 17%। तो इस तरह यहाँ पे सारे सेक्टर्स बताएंगे किस किस सेक्टर के अंदर इसकी कितनी होल्डिंग है। और यहाँ पे नीचे एसेट एलोकेशंस भी आ जाते हैं कि ये किस किस जगह पे इसकी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटीज़ के अंदर, स्टॉक के अंदर इसकी इस वक्त जो है वो 94% इन्वेस्टमेंट है। बाकी कैश के अंदर भी कुछ पड़ा हुआ है, जो लोग विड्रा करवा लेते हैं तो उनको भी साथ में मैनेज करना होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग टॉप सेक्टर देखें तो ऑयल एंड गैस का 41% है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का 31%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 14% है, तो रिफाइनरी का 6% है। तो टोटली ये एनर्जी सेक्टर के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें इस ऐड की, जिसके अंदर यहाँ पे 1,08,00,000 क्लेम किया गया, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि अगर आप इनिशियल तौर पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और माना कि 1 लाख, मतलब 3 साल के अंदर 36 माह बनते हैं, तो 36 लाख वो और प्लस 10 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो बन जाती है आपकी 46 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 सालों के अंदर। और यहाँ पे जो मुनाफा बनाया जा रहा है वो 1,08,00,000 है, तो माइनस 108 कर लेंगे तो ये तकरीबन 62 लाख का आपका मुनाफा बनता है। 62 लाख को अगर आप लोग यहाँ पे तकसीम करते हैं 36 पे, तो यहाँ पे तकरीबन एक माह का जो मुनाफा है वो 1,72,222 रुपये बनता है विदाउट टैक्स, जो कि एक बेहतरीन मुनाफा है। क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग भी होती है, आप इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ करते जा रहे हैं, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उस पे मुनाफा मिलता है, वो भी साथ में जुड़ता जाता है। तो ये एट द एंड आपकी जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो कंपाउंडिंग एक बड़ा बेहतरीन मैकेनिज्म है। अगर आप साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है।
तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इनका एनपीपी फंड्स का अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको योर अकाउंट पे आ जाएँ और यहाँ पे आने के बाद ओपन एन अकाउंट पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप ओवरसीज़ भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वापस जाएँगे और उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरह के अकाउंट्स होंगे, एक रेगुलर और बेसिक होगा। बेसिक के अंदर क्या है कि आप 10 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सिर्फ मनी मार्केट और इनकम फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, प्लस आपकी जो एक्सेस है वो लिमिटेड होती है। तो आपको स्मार्ट डिजिटल अकाउंट ओपन करना है जिसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, जिसमें चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपना इनकम प्रूफ देना होगा। तो इसके लिए आप रेडी रहें। अगर आपके पास प्रूफ मौजूद है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये था एनबीबी इस्लामी का एनर्जी फंड। अगर आपको कोई भी और सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।